चलिए शुरू करते हैं अब सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के सुरपुरा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा उस वक्त घटा जब 5 दोस्त सुरपुरा डैम घूमने आए हुए थे। इस दौरान एक बच्चे का पैर फिसला और वो देखते ही देखते पानी में समा गया। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक चारों दोस्त पानी में कूदे। हल्ला सुन गोताखोरों ने बिना समय गंवाए बचाव कार्य शुरू किया। पे मौजूद थे वो बता रहे थे कि पैर फिसलने से एक व्यक्ति गया तो उनको बचाने जो बाकी लोग गए तो 5 लोग कूदे थे, जिसमें 2 को रिकवर कर लिया गया, जिनकी स्थिति अभी कंपैरेटिवली ठीक है और हॉस्पिटल एडमिट कराया। 3 कंफर्म डेथ्स हैं जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। जिस तरीके से एनआरआई इस उम्मीद के बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन बयानों पर कड़ा पलटवार किया जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट समिट को लेकर भाजपा पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाए थे। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं है। या दूर करने के बजाय गहलोत सरकार भाजपा पर दोषारोपण कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में जुटी है। इन्वेस्टर्स बड़ी उम्मीद लेकर आए थे मगर सरकार के रवैये से उन्हें निराशा हुई है। भाजपा राजस्थान के विकास की पक्षधर है। सीएम के आरोप बेबुनियाद है। जिस तरीके से एनआरआई इस उम्मीद के साथ राजस्थान के अंदर पधारे कि राजस्थान की धरा से हम जुड़े हुए हैं, राजस्थान में हम निवेश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के सरकार की नुमाइंदों की अव्यवस्थाओं को देखकर मीडिया के सामने जो देखते हुए देखकर गए उसके अंदर भी कहते हैं कि बीजेपी वाले माहौल खराब करने लग रहे हैं। राजस्थान का इतिहास ऐसा रहा है, राजस्थान मरु प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले ले जाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजस्थान का सर्वांगीण विकास के पक्ष में रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये नहीं है कि राजस्थान आगे नहीं बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 बने, लेकिन आपकी नीति और नीयत के अंदर अंतर है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। गुमराह करने के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। 2018 के चुनाव से लेकर 2022 4 साल बीत गए। 4 साल में सिर्फ और सिर्फ जनता को सपने दिखाने का काम आपने किया है, धरातल के ऊपर कोई काम आपने नहीं किया। प्रदेश के कई जिलों में मौसम की मार से किसान खून के आंसू रो रहे हैं। अतिवृष्टि से खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही बूंदी जिले के किसानों का हाल जाना। उन्होंने खेतों में जाकर किसानों से नुकसान की जानकारी ली। पूनिया ने सरकार से किसानों की सुध लेने की अपील की है। अजमेर के नसीराबाद में पिंटू हत्याकांड का मामला गरमाया हुआ है। चौथे नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से रावत समाज में आक्रोश व्याप्त है। विधायक सुरेश सिंह रावत, रावत महासभा अध्यक्ष और रावत समाज के प्रदेश भर के नेता नसीराबाद पहुंचे। ICICI बैंक के पास हजारों की संख्या में रावत समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों ने सदर थाना और घेराव की भी चेतावनी दी। अलवर जिले के राताखुर्द गांव के करीब सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। शनिवार शाम बसई बालन निवासी खुशहाल सिंह और उनका बेटा बलजीत बाइक से जा रहे थे, लेकिन राताखुर्द से बसई बालन में स्कूल बस से उनकी बाइक टकरा गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ के बाद में जैसे ही अपने इंजीनियरिंग पॉइंट स्कूल की बस है, वो जाते ही मेजर से आगे घुमाव पे जलाई भरे जो लापरवाही से बहुत स्पीड में बस चलावे। पहले बार कई बार वार्निंग दे चुका है हम। वहाँ की लापरवाही की वजह से उन्होंने टक्कर मारी है। दोनों बाप बेटों को करीब 100 फुट दूरी तक खींच के ले गए। बांसवाड़ा जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने सभी तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर को निर्देश दिए। उन्होंने फसल खराबे की रिपोर्ट मांगी। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने कहा कि जिन किसानों की फसल बर्बादी हुई है उन फसलों का आंकड़ा जल्द से जल्द पेश करें। किसानों की बर्बाद फसल की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी। बारां में बेमौसम बारिश का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बारिश से खेतों में खड़ी और कटी फसलें पानी में डूबने और भीगने से खराब हो गई। जिला कलेक्टर ने तहसीलदारों को सर्वे कराने के निर्देश दिए। सांसद दुष्यंत सिंह, बानाटुर विधायक पानाचंद मेघवाल और छबड़ा छिपा बड़ौत विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री से किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। मैं आज खेतों में भ्रमण करने के लिए, खेतों में सोयाबीन फसल देखने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि खेतों में पानी की वजह से सोयाबीन की फसल लबालब भरी हुई है। इस भारी बरसात की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है।
भरतपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी भी रुक रुक कर कई जगह बारिश हो रही है। बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर है। बंद बारेठा बांध में अभी 27 फीट से अधिक का जलस्तर दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से बीकानेर के देशनोक पहुंचे। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरते ही बीजेपी नेताओं ने राज्य का गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहीं सभा स्थल पर बीकानेर के बड़े बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। देशनोक पहुंचने पर राज्य ने सबसे पहले करनी मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर से राज्य सीधे कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान राज्य ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत इमाम मोहम्मद साहब के जन्मदिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व बूंदी में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डीजे की मधुर स्वर लहरियों के बीच ऊंट घोड़ों के साथ मीरा गेट से शुरू होकर ब्रह्मपुरी, कागजी देवरा, मोची बाजार, चौमुखा, इंदिरा बाजार, अहिंसा सर्किल, कोटा रोड, सब्जी मंडी रोड होते हुए निकले जुलूस में जहां पुरुष अपने हाथों से झंडे लहराते आगे आगे चल रहे थे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड मुख्यालय पर संचालित निजी मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीर की एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने एक अन्य छात्र द्वारा छात्रा को परेशान करने और यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। सर, ये जो ये लड़का है, इसमें कॉलेज की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये जो लड़का वहाँ पढ़ रहा है, क्या नाम है उसका? मुंतहा, कहाँ का है? ये त्राल का है, सुनने में आया ये त्राल का है। तो इसने लड़की को परेशान कर दिया। तो फिर इससे पहले इस लड़की ने घर वालों को फ़ोन किया, फिर हमने उसको बोल दिया कि आप ये मत करो। फिर लड़की ने बोला कि यार चलो यार इसको माफ़ करो। फिर ये कॉलेज वालों को भी पता है कि इसने लड़की ने इसको माफ़ किया है। फिर आज ये दोबारा इस हरकत पर आया है कि लड़की सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भंवरलाल शर्मा ने आखिरी सांस ली। उन्होंने सरपंच से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 77 साल के अपने जीवन के सफर में राजनीतिक के दबंग नेता माने जाते रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के बहुत ही करीबी थे। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने उनके निधन पर शोक संवेदना जताई। भंवरलाल जी शर्मा चूरू जिले के कदावर नेता थे। इस जिले के विकास के अंदर नहर मंत्री के रूप में उनका किया गया योगदान युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। उनके आकस्मिक निधन पर ढेरों सारा दुख है, संवेदनाएं हैं। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मुझे बड़े अफसोस है मुझे कि आज ऐसा नेता जिसने इस जिले को पहचान दी आज हमसे विदा हो गए। सर्वप्रथम मैं माननीय हमारे भंवरलाल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस स्थिति को सहन करने की शक्ति दे, धैर्य दे। और माननीय हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी जो हैं 7 बार विधायक रहे लंबे समय तक, लगभग 85 की उम्र तक उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है, जिसकी शक्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मंत्री पद का भी कार्यभार संभाला। इस क्षेत्र को लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। सुजानगढ़ के लोहारा गाड़ा में आयोजित संगीत संध्या में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने शिरकत की। इस दौरान मंच से सोनू सूद ने कहा कि मैंने सालासर बालाजी का आशीर्वाद लिया है ताकि मैं यूं ही जनता की सेवा करता रहूं। सोनू ने जनता से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। वहीं इंडियन आइडल के विजेता रहे पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल ने भी एक से बढ़कर एक फिल्मी गानों की प्रस्तुतियां दी, जिन पर देर रात तक दर्शक झूमते रहे। दौसा में बारिश ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दौसा जिला मुख्यालय पर जहां पिछले 36 घंटों में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई, तो वहीं जिले के सिकराय में 182 मिलीमीटर, भैरावंडा में 145 मिलीमीटर, बसवा में 166 मिलीमीटर, बांदीकुई में 140 मिलीमीटर और महुआ में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले के अधिकतर इलाकों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। जिले के बांध भी पानी से लबालब भर गए। वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि सड़कें जलमग्न हो गई। 2 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, सभी जगह बारिश काफ़ी तेज़ है
और मौसम अचानक पलटी मार गया है। सर्दी की एंट्री लगभग थोड़ी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी। बारिश इतनी तेज़ थी कि रात को 2-3 घंटे काफ़ी तेज़ पानी गिरा और उससे रोड पे चारों तरफ काफ़ी पानी भर गया। आने वाले समय पे लग रहा है जल्दी अब सर्दी तेज़ चालू हो जाएगी। इससे इस मौसम को देखते हुए लोगों में भी उत्साह है। धौलपुर में स्थित आंगई पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर 15,000 से अधिक क्यूसेक पानी को रिलीज किया जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए पार्वती बांध से पानी को रिलीज किया जा रहा है, जिससे बाड़ी मार्ग स्थित रपट पर पानी की चादर चल सकती है। इसे देखते हुए सैपो उपखंड प्रशासन सतर्क हो गया है। नगर परिषद जैसलमेर ने नीलामी के जरिए लक्ष्मीचंद सहवल आवासीय योजना एवं होटल कॉम्प्लेक्स योजना में भूखंडों की नीलामी की। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर परिषद के 151 भूखंडों में से 149 भूखंड देखते ही देखते बिक गए। 2 निरस्त भूखंडों की नीलामी पुनः की जाएगी। नगर परिषद राजस्थान की पहली नगर परिषद है जहाँ पर ई ऑक्शन विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया है और हमने कल ही लगभग 150 प्लाट हमने 10.5 करोड़ में हमने नीलाम किए हैं और ये सिलसिला हमारा निरंतर चल रहा है। और न केवल जैसलमेर के और राजस्थान के बल्कि राजस्थान से अलग दूसरे राज्यों के लोग भी इसमें बोली में भाग लेते हैं। सचिन पायलट के पक्ष में मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा का एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि चट्टान की तरह सचिन पायलट के साथ खड़े हैं और उसका परिणाम आएगा। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल और योग्य हैं और काबिल और योग्य को कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।